अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। अच्छा यार, आज एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का मैसेज आया था, काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी बस ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो सोचा वीडियो बनाता हूँ, बाकी लोग भी इसको देख लें। वो ये है कि भाई एक ब्रदर है, वाजिद, अब्दुल वाजिद नाम है उसका। उसकी एजुकेशन है DAE सिविल, ठीक है। और 2 साल का साइट एक्सपीरियंस भी है। निबोश, IGC, आयोश, ओशा वो कोर्सेज भी किए हुए हैं। तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे इस भाई ने अप्लाई किया है, जहाँ पे उसको ऑफ़र हो रही थी जी 1500 से 1800 तक, 1500 रियाल से 1800 रियाल तक। और अभी इसकी सैलरी जो लगी है ना, जहाँ से इसने अप्लाई किया है, 1700 रियाल लगी है। 10 घंटे ड्यूटी है। इंश्योरेंस भी है इसके अंदर, लेकिन फूड नहीं है। ट्रांसपोर्ट, अकामोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन फूड नहीं है। तो अभी भाई ये पूछना चाह रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, अगर 1700 रियाल को आप पाकिस्तान से ज़रब दो, पाकिस्तानी रुपीज़ में जो भी रेट चल रहा है, 74 पॉइंट समथिंग 20 लगा लेते हैं, 1,26,000। ये पैसे आपको उधर बैठ के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि बहुत पैसे हैं, ठीक है। अभी आपका 1700 रियाल है ना, लेकिन जब आप सऊदीया में आओगे, ठीक है, अब कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, कंपनी आपका इकामा भी रिन्यू करेगी, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी देगी, और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी के खाते ही होगी, लेकिन फूड आपको कंपनी नहीं दे रही है। ऐसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप महीने का यहाँ पे अपने खाने का खर्चा 300 रियाल निकाल लो, ठीक है। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि आपको बचेगा क्या यहाँ से अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे आते हो। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 300 रियाल हालांकि लगते इससे ज़्यादा ही हैं, ये मैं सबसे कम आपको बता रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ आप 2 रोटी खाओगे 3 टाइम। अगर किसी मेस के अंदर लगते हो तो सिर्फ 2 टाइम की आप रोटी खाओगे, ये 3 टाइम की रोटी खाओगे। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। वो बाकी अगर कोई चीज़ खानी है तो वो चीज़ें अलग हैं। अच्छा, 300 रियाल आप ये निकाल लो, ठीक है, जो कि इधर आम चलते हैं, सारे इसी में चल रहा है। 300 रियाल ये चल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, महीने के अंदर कोई शॉपिंग अगर आपको करनी पड़ जाए, ठीक है, 100 रियाल आप इसका लगा लो, ज़्यादा नहीं लगाते, 100 रियाल लगा लेते हैं। कोई कपड़े वगैरह लेने पड़ जाते हैं, कोई और चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ जाती है, 100 उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास? 1400 था माइनस 100, ठीक है। 1400 माइनस 100 कितना हो गया? 1300 रह गया। ऐसे ही है। अभी इधर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पैकेज भी लगवाना पड़ता है, वो भी कंपनी आपको नहीं दे रही। तो पैकेज इधर आप 100 से लगता है, 100 वाला, 150 वाला, इससे ऊपर जैसे भी चले जाते हैं। हम मान के चलते हैं जी, आपने 100 का मोबाइल पैकेज लगा दिया, कितने रह गए पीछे? 1200। अभी ये 1200 रियाल आपके पास है। इसके अंदर अगर कभी आपको आउटिंग पे चल जाना पड़ जाए दोस्तों के साथ, ठीक है, कभी ऐसा होता है ना कि आप महीना पूरा तंग पड़ जाते हो कैंप में लेट लेट के, या जिधर भी पड़े हैं आप, आपके दोस्त वगैरह आपको कहते हैं यार आप बाहर चलते हैं, ना चाहते हुए भी चले, आपके खाते में 50 रियाल आ गए, ना चाहते हुए भी, ठीक। कितने बच गए? 1150। ना चाहते हुए भी आपको, आपके साथ ये चीज़ें होंगी। 4 दोस्त बैठे हैं, कहेंगे चलो जी पार्टी करते हैं, चलो जी ये मुकाते हैं, चलो जी वो मुकाते हैं, ये देने पड़ेंगे आप। हो गया 1150 रियाल आपके ये वाले बचे। इसके अलावा आप मान के चलते आप कुछ भी नहीं करते, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं। अभी आपने महीने के बाद पैसे घर भेजने, कितने भेजेंगे? 500 रियाल भेजेंगे, 37,000 समथिंग इतने से बनेंगे। 50,000 तो जो सऊदी आता है वो भेजते ही भेजता है। चलते हैं जी, मान के चलते हैं आपने 700 रियाल पाकिस्तान भेज दिया, ठीक है। पीछे क्या बचा आपके पास? ये 450 रियाल। 450 रियाल आपको बच रहे हैं इधर सऊदीया में, या जो आप सैलरी पे आ रहे हैं। ये मैंने सारी चीज़ें एक्सक्लूड करके आपको ये बताया कि आपका कोई खर्चा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी नहीं बचेंगे जब आप इधर आओगे। ज़्यादा कंजूसी मार के, ज़्यादा मतलब कि आप अपने आप को समेट के बैठोगे, फिर हो सकता है कुछ 4 पैसे बच जाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो भाई अभी मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि आपको आना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए या नहीं। तो मैं सीधा साफ आपको कहता हूँ कि नहीं, ठीक है। जब आप इधर आ जाओगे फिर ये चीज़ें आप देखोगे। सेम आपकी
कोर्सेज उठा के जो आपने किए हैं सेम टू सेम उसी तरह के वही सारे एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड हो, उसी तरह का एक्सपीरियंस हो, वो बंदा 4-5 हज़ार ले रहा हो और आप 1700 पे आए हो, फिर इधर आके चुभेगी आपको ये चीज़ कि यार ये क्या है। इसलिए जिधर इतना टाइम ज़ाया किया हो तो थोड़ा सा और टाइम ज़ाया करके इसको रिसर्च करो, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करो। और दूसरी चीज़ आपने कही थी जी, जिस एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हो वो 400 रियाल आपसे, मतलब 4 लाख आपसे मांग रहे हैं पाकिस्तानी। मोस्टली एजेंसी जो इधर जो बंदे आ रहे हैं ना हमारे जानने वाले, वो 70,000 या 80,000 टोटल उनका खर्चा आ रहा है। और वो खर्चा भी इधर कंपनी आपको रिटर्न करती है आगे। जिस कंपनी में आप आ रहे हो आके आप अपनी पूरी डिटेल बताते जो इधर इधर पैसे लगे मेरे, वो आपने इधर इनको सबमिट करवाना होता है, ये पैसे आपको रिटर्न देते हैं। तो 4 लाख वाली बात मुझे हजम नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आना चाहिए तो फिर आ जाओ, ठीक है। एंड पे फैसला अपना ही करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे 1 साल के लिए जाना चाहिए, अगर एग्रीमेंट आपका 1 साल का, 1 साल के लिए जाना चाहिए, मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ कि सऊदीया में चीज़ें काम कैसे करती हैं, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किस पे जाना चाहिए। फिर आ जाओ कि आप 1 साल उसी वीज़ा पे उन्हीं के साथ आना चाह रहे हो, 1 साल के बाद आप दोबारा वापस पक्के चले जाओगे और दोबारा किसी और वीज़े पे आओगे। अगर इस तरह की सोच है तो फिर आ जाओ। लेकिन फिर भी ये 4 लाख वाली बात हजम नहीं हो रही। तो मेरा आइडिया यही है, सजेशन यही है कि भाई कोई और अपॉर्चुनिटी तलाश करो, कोई किसी और एजेंसी के पास जाओ, फिज़िकली मिलो उनको और फिर जाके सारी चीज़ें डिसाइड करो, फिर आओ। ये कोई ऐसे नहीं कि आपने 4 दिन के लिए आना है फिर वापस जाना है, इधर ही आना है आपने सारी ज़िंदगी के। इधर जो आता है फिर ओखा ही वापस जाता है। इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करके आओ ताकि ग्रो के भी चांसेस हों। अभी लेबरी के अंदर आ जाओगे 1700, 1800, 2500 के अंदर तो मुश्किल हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढो ऐसी कोई जो 3,000 से ऊपर ऊपर ही हो, ठीक है, 3,000 से नीचे ना हो, तो फिर जाके मामला थोड़े बेहतर होंगे। ओके जी, मेरी सजेशन यही थी, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू।